हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब बारी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। If you want to know that what Magnet Brains is providing, then you must know that we provide fully organized complete courses, all chapters, topics, subtopics, revisions, A to Z preparation, and in the exam time we provide crash courses also, and this all along with daily practice problems which will enhance your preparation to a next level. हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है, सो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आप बताइए कौन सी रजिस्टर निकालनी है? क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर। उसमें हम सारे क्वेश्चंस लिखेंगे एंड आंसर्स भी। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ ऑफ आंसर फ्रेमिंग। सो आप सारे क्वेश्चन एंड आंसर उसी हिसाब से लिखा करो एंड अपने आंसर्स की फ्रेमिंग आपको सीखनी पड़ेगी। दिस इज द हाई टाइम यू शुड learn how to write answers in the examination। मैं एक क्लास ज़रूर लूँगी केस स्टडी बेस्ड आंसर्स को लिखने की एंड जो नॉर्मल आंसर्स हैं उसको लिखने की, डायरेक्ट आंसर्स हैं उसको लिखने की। सो ये वाली क्लास भी मैं आपकी लूँगी जो मैं अलग से हाईलाइट करूँगी। दिस इज़ द स्टार ऑफ द कोर्स, येस, विच विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग टू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सुपर डुपर मस्त सा सेशन जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उसके पहले वाला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तीनों की जो प्रिपरेशन है वो आपके साथ में चल रही है। सो स्टार्ट करें। गुड लक। ओके, सो कमेंट बॉक्स में लिखो यस मैम स्टार्ट एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स इन द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। ओके, सो प्लानिंग की डेफिनेशन के मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं? तो उसके पहले प्लानिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ओके, सो प्लानिंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। साइकोलॉजिकल यानी दिमाग का काम है ना, मेंटल एक्सरसाइज है। That involves thinking and determining ahead of time, यानी टाइम से आपको आगे जाके सोचना होगा what is to be done, how it is to be done. Thus planning is inextricably linked to creativity and innovation. आप देखिए कितने अच्छे वर्ड्स और कितने अच्छी जो लैंग्वेज है उसका यूज़ हुआ है। सो यस, मैं आपको कीवर्ड्स मार्क कर देती हूँ, साथ साथ में लिखते जाना। सो प्लानिंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस that involves thinking and determining ahead of time on what is to be done, how it is to be done. Thus, it is inextricably linked to creativity and innovation. Okay, किसकी creativity and innovation? मैनेजर की। किसकी creativity? मैनेजर की। क्या सिर्फ मैनेजर की? नो, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ओके, सो आजकल अगर आप क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं दिखा रहे हो, यू डोंट स्टैंड इन द मार्केट। यस, यू डोंट स्टैंड। आपको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, नाउ इट इज अ मेंटल एक्टिविटी इन विच द मैनेजमेंट डिसाइड ऑन द गोल्स टू बी अटेन्ड एंड द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव देम। ये एक मेंटल एक्टिविटी है जिसमें जो मैनेजमेंट है वो क्या डिसाइड करती है कि कौन कौन से गोल अचीव करने हैं एंड उन गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। ये फ्यूचरिस्टिक होती है और इसके साथ साथ इट एंटेल्स एंटिसिपेशन, एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। यहाँ पे हम एंटिसिपेट करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, सो मेन एस्पेक्ट्स जो हैं, ये प्लानिंग की डेफिनेशन सबसे पहले अपन ने समझ ली, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब planning is defined as the process of establishing goals and objectives for a specific time period, developing alternative course of action to be pursued and eventually selecting an appropriate action from the numerous choices. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको ये एडिशनल डेफिनेशन दी है। या तो आप ये वाली लिखोगे सेकेंड डेफिनेशन, या तो आप ये वाली लिखोगे फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, मैंने आपको दोनों डेफिनेशन दी हैं। कई स्टूडेंट्स को फर्स्ट डेफिनेशन में ये वाला वर्ड, ये वाले वर्ड्स
और ये वाले वर्ड्स थोड़े से टफ लगते हैं, इसलिए सेकेंड डेफिनेशन भी मैंने आपको इंसर्ट करके दी है इसी आंसर में, ताकि आप खुद से डिसाइड करो कि कौन सी डेफिनेशन आपके लिए ईजी है। दोनों डेफिनेशन का मीनिंग सेम ही है। ओके, बस यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एक न्यू टर्मिनोलॉजी है जो आपको इंसर्ट की हुई दिख रही है। नाउ मेन पॉइंट्स क्या है प्लानिंग के? टाइम पीरियड, सबसे पहला टाइम पीरियड। सो प्लानिंग स्ट्रैटेजी मस्ट बी डिवाइस्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। प्लानिंग आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए करते हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक। इफ प्लानिंग इज नॉट डन टाइमली मैनर इट मे बी इनइफेक्टिव। अगर प्लानिंग आप टाइम पे नहीं कंप्लीट करोगे तो इनइफेक्टिव हो जाएगी। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इवॉल्व्स थ्रू आउट टाइम, नेसेसिटेटिंग न्यू स्ट्रैटेजी एंड एक्टिविटी एज एंड व्हेन चेंजेस आर एनकाउंटर्ड। ओके, नाउ क्योंकि इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस होंगे आपको भी चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए टाइम पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेन एलिमेंट क्या है डेफिनेशन का? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो प्लानिंग मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सर्टेन गोल। ओके, सो यहाँ पर आपको गोल पता होना चाहिए। देयर मस्ट बी स्पेसिफिक गोल इन विच प्लानिंग इज बीइंग अंडरटेकन। थर्ड जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। An alternative course of action must be developed to determine which action will provide the best results in minimum cost and successful accomplishment. तो minimum cost and successful accomplishment का आप दूसरा word भी लिख सकते हो, effectiveness and efficiency. Okay students, now let's proceed. Deciding a course of action. The best alternative course of action must be chosen on the basis of criteria like cost, time, availability and feasibility. अब यहाँ पे अपन ने 4 points देखे हैं जो प्लानिंग की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। So what are the main aspects? Main aspects है time period, फिर है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड लास्ट है डिसाइडिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग आउट डिटेल्स फॉर द फ्यूचर व्हाई डज इट नॉट इंश्योर सक्सेस? देखिए, आप रोज सुबह टाइम टेबल बनाते हो कि आज मेरे को इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल से आने के बाद बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है, फिर उसके बाद मुझे इकोनॉमिक्स को टाइम देना है, उसके बाद मुझे अकाउंट्स को टाइम देना है, और ये सब मैं पढ़ रहा हूँ मैग्नेट ब्रेन से। तो एक लेक्चर अप्रॉक्स 30 मिनट्स अकाउंट्स का, 1 आवर एंड 30 मिनट्स फॉर दी इकोनॉमिक्स पार्ट। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप 2-3 आवर्स की तो क्लासेस ही देखते हो। फिर आप उस टाइम टेबल में लिखते हो कि थोड़ी सी सिएस्टा यानी शॉर्ट स्लीप आप लोगे। फिर आप उस टाइम टेबल में लिखते हो स्पोर्ट्स या फिर एक्सरसाइज। फिर वापस आने के बाद रिवीजन और टाइमली लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ आप टाइमली करते हो। फिर स्कूल वर्क, आप रोज़ टाइम टेबल बनाते हो, बट क्या वो रोज़ फॉलो हो पाता है? सो आपने प्लान बनाया बट वो फॉलो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं किया। ठीक है, आप उस लेवल के डेडिकेटेड नहीं थे, राइट? सो सेम गोज विथ प्लानिंग हियर। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप फ्यूचर के लिए एक प्लान बना लो, बट क्या प्लानिंग सक्सेस की गारंटी है? नहीं। अगर प्लानिंग में जो लिखा हुआ है, प्लान जो आपने बनाया है, अगर आप उसे टाइमली, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अच्छे से फॉलो करते हो तब तो सक्सेस मिल जाएगी। बट अगर मान लो वर्कर्स चले गए, मान लो कि कोई भी पॉलिसी चेंज हो गई, मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया, मान लो फैशन ट्रेंड ही चेंज हो गया, आपका तो टेक्सटाइल बिजनेस था, मान लो कि कुछ भी चीज़ है उसमें चेंजेस आ गए, तो आपका प्लान तो फेल हो जाएगा। सो प्लानिंग इज नॉट द गारंटी ऑफ सक्सेस, इतनी बात तो क्लियर है। बट इस आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे? हम समझ तो गए कि आंसर क्या है। ठीक है, चलिए फ्रेम करते हैं। True, planning is forward thinking function that is based on analyzing and forecasting future aspects. However, future is unpredictable. ठीक है, and cannot be foretold. ये बहुत ही important keyword है, cannot be foretold. Okay? External forces have a variety of effects on the organization operates. These natural forces are complicated, ever-changing social trends, political situations, technology, government rules and regulation. For example, all change on regular basis. तो यहाँ पे वो सिंपल क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है,
वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए प्लानिंग जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, मतलब फ्यूचर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो चेंज होते रह रहे हैं। ओके, ड्यू टू सच अनसर्टेनिटीज इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द सक्सेस रेट ऑफ द प्लान्स। अब कुछ भी चीज़ हो गई तो आप क्या बोलोगे, प्लान आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, तो प्लानिंग इज नॉट सक्सेस, प्लानिंग इज जस्ट वन स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। ओके, it is possible to predict the success rate of plans. Instead, the plans must be constantly adjusted to adapt the changing environment. Okay, now students, ये था, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है that a competitor's arrival diminishes the demand for company's product. अगर आपका ये बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पर आप शूज़ सेल करते हो, आपने कुछ प्लान किया अपने बिजनेस के लिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, और आपकी शॉप के जस्ट सामने एक शॉपकीपर आ जाता है एक्स, ये भी शूज सेल करता है, तो आपका बिजनेस तो अफेक्ट होगा ना। सो कॉम्पिटिटर्स अराइवल डिमिनिशेस द डिमांड फॉर कंपनीज प्रोडक्ट। ये कौन है, ये आपका कॉम्पिटिटर है और ये मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड तो कम हो जाएगी, राइट। सो द कंपनी हैड नॉट एंटिसिपेटेड सच चेंज व्हेन द प्लानिंग प्रोडक्शन वाज मेड। तो जब कंपनी अपना प्लान बना रही थी, दुकान वाला जब अपना प्लान बना रहा था, उसने थोड़ी सोचा था कि ये कॉम्पिटिटर आके बैठ जाएगा, अब उसे अपना प्लान बदलना पड़ेगा। सो एज अ रिजल्ट द कंपनीज अर्लियर स्ट्रैटेजीज फेल एंड इट मस्ट डिवाइस न्यू वंस। अब क्या करना पड़ेगा, प्लान को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, in the light of change in demand. Similarly, imagine the government announces a loosening of rules of foreign investment resulting in increased market competitiveness. Domestic enterprises sales manufacturing plants may collapse in the face of growing competition. Thus, despite the fact of planning entails working out details for the future, it does not guarantee success. तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाली पॉलिसी को लेके बात करी गई है कि गवर्नमेंट ने थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया, तो अब वापस से प्लान बदलना पड़ेगा, येस और नो। सो येस, ये इन दोनों में से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर टेकन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी बिजनेस किस तरह के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेती है, बिजनेस प्लान्स बनाती है, बिजनेस जो है हर चीज़ का ट्रैक रखती है, कस्टमर सप्लायर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग होती है, बट आखिर डिसीजंस को लेने के लिए क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच है वो आपसे पूछिए। ओके, सो now a strategy is a broad plan for the organization business. It has 3 basic steps. First, to establish the objectives. Second, to decide a course of action. Third, to allocate objectives appropriately in order to achieve the objective. ठीक है, तो इसको अगर शॉर्ट में बोलूं, establish, second, decide, allocation and implementation. EDA, ठीक है, EDAI, ठीक है, इस तरह से याद करो। तो स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो बिजनेस ले रही है, वो स्ट्रैटेजी जो है एक तरह का प्लान ही है, उसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आपको एक्सप्लेन करना है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेनेवर स्ट्रैटेजी इज डेवलप्ड। द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो एक बार एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर लो। Okay students, now all have an impact on organization strategy. Typically strategies take form of defining the organization identity in the business environment. Okay, so अब अभी तक अपन ने क्या देखा, स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया, स्ट्रैटेजी के 3 जो पॉइंटर्स हैं उसको देखा, एंड देन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की बात करी। नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉलोइंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। फर्स्ट, चूजिंग विच लाइन ऑफ बिजनेस इज टू बी स्टार्टेड, ठीक है, वेदर और नॉट अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्शन should be implemented. What position should the organization seek in the current market? Organization की क्या position होनी चाहिए अभी के market के scenario के हिसाब से? What pricing policy should be taken? Decisions on advertising policy, whether to expand the business or not. If expand, then which within the country or globally? ठीक है.
Which aspect should be more focused upon? Cost, leadership or differentiation? Strategies in respect to raising finance and deciding the outsourcing strategy. Growth अगर होनी है तो horizontal growth होगी या vertical growth होगी. Hence, strategies take place at various levels of the and functions of the management, various business level as well as functions. Okay, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. क्या प्लानिंग से क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है? यस होती है, क्योंकि प्लानिंग, एक बार आप प्लान बना लिया, किसी ने, कोई मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स, उन्होंने प्लान बना लिया कि काम ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पूरे एक एक हर डिपार्टमेंट का काम उन्होंने लिख दिया. अब यहाँ पर मैनेजर टाइम बाउंड हो गया कि ये काम तो इतने टाइम में ख़त्म करना है. वो अपना इनोवेशन कैसे लेके आ पाएगा, वो क्रिएटिविटी कैसे दिखा पाएगा, क्योंकि उसे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली. कभी भी आर्ट, जो मैनेजमेंट एक आर्ट है, वो तभी निखर के आएगा जब आप टाइम दोगे मैनेजर को सोचने का. बट जब पहले से ही सब कुछ थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो अब वहाँ पर क्रिएटिविटी कैसे दिखेगी. ओके, सो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. क्रिटिकली कमेंट, हिंट both points. Planning promotes innovative ideas and planning reduce creativity will be given. तो हिंट भी दी गई है आपको, साथ साथ में आपको ये भी बोला है कि आपको क्रिटिकल कमेंट करना है, यानी आपको नेगेटिव अप्रोच के थ्रू कमेंट करना है. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट करना है. प्लानिंग इज क्रिटिकल इन डिफिकल्ट फंक्शन बिकॉज इट प्रोवाइड डायरेक्शन, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी थ्रू फोरकास्टिंग. सबसे पहले प्लानिंग समझा दो. इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि ये माइंड गेम है. दैट एंटेल्स कमिंग अप विद बेटर आइडियाज एंड मेथड्स टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, एंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज इन चार्ज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स सिंपली कैरिंग इट आउट. दे आर नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग प्रोसेस, टू एक्ट ऑन देयर ओन. एज अ रिजल्ट, creativity and innovation suffer. Okay, so now question number 5. In an attempt to cope up with Reliance Jio's onslaught in 2018, Reliance Jio ने बहुत सारे डेटा पैक्स लाए थे at a very affordable prices, ठीक है, बट लेटर ऑन उनके प्राइसेस बढ़ चुके थे. सो उनसे कोप अप करने के लिए मार्केट लीडर भारती एयरटेल रिफ्रेश्ड इट्स ₹149 प्रीपेड प्लान टू ऑफर 2 GB ऑफ 3G और 4G डेटा पर डे, ट्वाइस द अमाउंट इट ऑफर्ड अर्लियर. ठीक है, तो जितना अमाउंट वो पहले ऑफर करते थे उसका डबल कर दिया, एंड क्योंकि उनको मार्केट के साथ कोप अप करना था. ओके, सो नेम द टाइप ऑफ प्लान. ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाई है उन्होंने मार्केट से कोप अप करने के लिए, रिलायंस जियो से compete करने के लिए. ओके, सो हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे. सो भारती एयरटेल अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज क्रिएटेड बाय कीपिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इन माइंड. स्ट्रैटेजी के 3 डायमेंशंस होते हैं. फर्स्ट, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. ओके, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना है. नेक्स्ट, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. यहाँ पे उन्होंने क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया, ट्वाइस. फिर भारती एयरटेल हैज़ रिफ्रेश्ड इट्स 149 प्रीपेड प्लान टू ऑफर 2 GB ऑफ 3G एंड 4G. ये इनका कोर्स ऑफ एक्शन था. एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव, तो ऑब्वियसली ये करने के लिए उनको फंड्स लगे होंगे, सो ये रिसोर्सेज हो गए. ओके, तो ये स्ट्रैटेजी थी जो उन्होंने अडॉप्ट की, और उसको आपको समझाना है 3 पॉइंट्स में. सो विच टाइप ऑफ प्लान इज हाईलाइटेड इन द गिवन एग्जाम्पल इज स्टेटेड 3 डायमेंशन. द क्वेश्चन इज कंप्लीट. नाउ लेट्स प्रोसीड. Question number 6. State the type of plan and state whether they are a single use or a standing plan. ठीक है. A. A type of plan which serves as a controlling device as well. Budget. ओके, सो आपको बताना है कि ये सिंगल यूज प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है. ओके, सो द बजट प्लान इज वन टाइम यूज प्लान. बजट एक ही बार बनता है एंड इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. इट इज प्रोजेक्शन इंटेंडेड टू डिफाइन एंटिसिपेटेड कॉस्ट रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्शन न्यूमेरिकल टर्म्स. ठीक है, तो ये सिंगल यूज प्लान है. जो यूनियन बजट बनता है, ठीक है, हमारी इंडिया का जो यूनियन बजट बनता है, ठीक है, वो 1 ईयर तक यूज़ हो रहा है. हर साल का बजट बन रहा है अलग अलग, है ना, एनुअल बजट बन रहा है. तो ये सिंगल यूज़ प्लान है, ये बार बार नहीं यूज़ करेंगे. स्टैंडिंग प्लान नहीं है, बस ये एक आउटले है जो आपको बता रहा है कि कैसे फंड्स एलोकेट किए गए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स के बारे में सोचा है. सेम गोज विद बिजनेसेस. एक बार अगर बजट बना लिया तो वो सिंगल यूज़ प्लान है. दिस आर नॉट द स्टैंडिंग प्लान विच गोज ऑन. यू हैव टू मेक every new time a product or new product line is coming into picture, you have to make a new budget. Okay, so ये सिंगल यूज प्लान है. ओके स्टूडेंट्स,
a plan based on research and analysis and is concerned with physical and technical task। इसलिए तो मेथड होता है, तो मेथड हमेशा स्टैंडिंग प्लान होते हैं। जब तक वो प्रोसीजर चल रहा होता है हमें सारे मेथड्स को स्टैंडिंग प्लान की कैटेगरी में डालना पड़ता है, बिकॉज जो हमने स्टैंडिंग प्लान बनाया वो सारे मेथड्स पे एप्लीकेबल है। कौन सी मशीनरी, किस तरह के इक्विपमेंट्स, हाउ मेनी वर्कर्स, हाउ मेनी मूवमेंट्स, हाउ मच टाइम इज टू बी टेकन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। तो सबसे पहले आपको मेथड समझाना पड़ेगा। तो दिस इज अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी नोन एज मेथड। Method specifies the prescribed ways or manner in which a task must be completed. Okay, while keeping in mind the objectives of the organization, it deals with a task which could be step in a procedure and specify how the step should be carried out. तो ये एक स्टैंडिंग प्लान का टाइप है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, यही था कि हमें इन दोनों पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में हमें टाइप ऑफ प्लान बताना है। सो यस, वी हैव डन आवर टास्क। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया पूरे क्वेश्चंस एंड आपने अच्छे से नोट्स बनाए वीडियो को पॉज करके। एंड कई बार ऐसा होता है कि ये जो टॉपिक्स हैं थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, बट अगर आप इन्हें कंसेप्चुअली सीखोगे, इनके कीवर्ड्स को लर्न करोगे, स्टिकी नोट्स लगा के रखोगे, अपनी कॉपी को कलरफुल पेन से जो कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइट करके रखोगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर एंड हम आपको प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड MP बोर्ड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी प्रोवाइड वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज टू। एग्जाम से पहले हम आपको क्रैश कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट, ऐप और जो हमारे YouTube चैनल है उस पर आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगली बार इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ओपन करो तो सर्च बार में मैग्नेट ब्रेन्स जरूर डालना। ओके, एंड फॉलो कर लेना हम लोग को एंड लेट्स गेट कनेक्टेड, डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। इवन यू कैन राइट ऑल योर इशूज इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। अगर आपको सेशन समझ आया कमेंट बॉक्स में लिखा करो। जैसे ही सेशन को आप ज्वाइन कर लेते हो एंड नोट्स बनाना चालू कर देते हो तो लिख दिया करो यस मैम प्रेजेंट, तो मुझे पता चलता है कि आप कनेक्टेड हो मुझसे एंड डेली में आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उस पर आपसे बातें भी कर सकती हूँ इन आवर अपकमिंग लाइव सेशंस। ओके, सो प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू हैवंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स who are still not ready to prepare and who have not still started their preparation, as well as subscribe to the channel। and एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पे हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।